लाल, माफी हो मेरे लाल। क्योंकि आज अगर मेरे पिता की दूसरी सगाई न करवाया होता तो शायद कि तुझे नाते का पता नहीं लाल। तेरे मृत्यु का कारण मेरा कि गुलशन बेटा मेरे लाल पापी हूँ मैं, और अपनी करनी की मैं भी सजा जल्लाद ले जाओ इस नालायक को और उसकी दोनों आँखें और कलेजा निकाल कर दरबार में पेश करो। ठीक है डैडी, आपका जैसा फैसला मुझे मंजूर है डैडी, लेकिन आप मेरे पिता होने के साथ साथ एक सम्राट भी है। लेकिन माँ है मेरी मैया, आज के बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे लिए मेरा बेटा मर गया और तेरे लिए तेरी माँ मर गई। नहीं माँ, एक बेटा के लिए माँ की क्या कीमत होती है, एक बेटा से पूछो जिसके मौजूदा हालत पर माँ कायम नहीं है। लेकिन माँ है मेरी मैया, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई द्वारपाल, मुझे आराम गाह तक पहुंचाया जाए। मेरी तबीयत नासाज होती जा रही है द्वारपाल। जा तहाँ नाश हो जाए, जैसे हमका जरौब्या ऐसे जरब्या। बुढ़ा साला सदमे में आ गया। अभी क्या देखा है महाराज, ये तो टेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। ऐसा पिक्चर तुम्हें दिखाऊंगी कि कभी सोच भी नहीं सकते हो। वाह महारानी जी, कहने वाले ने सच कहा है। क्या कहा है? कहने वाले ने कहा है कि कलयुग का वास हो। वाह वाह, कलयुग का वास हो और सबका सत्या। ए राजा, वाह महारानी जी, तुम्हारे दिमाग का दाग देना पड़ेगा। क्या चाल चला, साला रोड़ा रास्ते से हट गया। ए राजा, ये कैसी मेरी चाल है, वाह, ये कैसी मेरी चाल है, और इसी को कहते अरे मेरे टमाटर। बस करो, जान गए। अरे बाबू, यहाँ अब वादा कौन होता रे? झूठ न बोली तो दिखाते रहे हो तुम। अगर साले हमारी तरफ न होता ना तो 6 की 6 गोली साले तेरे पीठ में होती। क्या रे? ओ सुन मेरी बात, यहाँ से जाना, जो दासी है दासी से कह देना वो जितना पैसा होगा तुझे दे देगी। जा क्या रे?
क्या देखा है? ये चीज ये देखा है, एक सिंगल पिस्टन की गाड़ी थी। बाबू इधर आओ, इधर। एक सिंगल पिस्टन की गाड़ी थी, ट्रैक्टर की बात है, और एक 3 पिस्टन की गाड़ी रही। ओहमा 3 पिस्टन वाली गाड़ी अब इस सिंगल पिस्टन पर चढ़ाई वाली रहे, मगर हमरे बात समझ में नहीं आई। समझ में ये नहीं आई कि इनका जो ए बेटा, शायद तुमने कहावत नहीं सुना होगा, पातर को खा, हाँ ए पातर को खा, हाँ दुनिया सोखा। यही तो कहा थी, यही तो कहा थी, जहका जस घर द्वार वही वह फरका, और जहका जस बाप महतारी वस लड़का। और हम जान गए तुम दोनों मिलाकर पक्के छिनरी छिन। ए राजा, चलो ना। चले। अरे वाह चांदनी, तेरी इसी अदा पे कोई समझे ना समझे मेरे त्रिया जाल को। वाह ये बच्चे अरे जौन बैठे इनका तो खूब समझ में आवा। वाह महारानी जी, तेरी यही अदा संग्राम सिंह के दिल और दिमाग को चाक कर गई। हल्ले हल्ले आ गए, समझे रहे हो बच्ची, काम दे तू कबाद मां। हल्ले हल्ले आ गए। विनोद हलवाई क्या कह रहे हैं? वो देखो तबाही से मार तमार रहे, निकाल लियो 1 बोरिया रुपया हुए जो तुमका जो कहीं तो रुके रहा तो मार तवार रहा था। मैडम जी आज ये लगा 21 रुपए का इनाम, हमका लागत है तुम्हारे चुन्ना काटे। वाह महाराज जी, तेरी अदा हमारे दिल और दिमाग को चाक कर गई। सच में? ये पतली कमर जिसमें गोरे गाल, अरे राजा, मुझे एक बात याद आ गई। क्या? ए चांदनी, अरे गोर की पत्थर की रे, अरे गोर की पत्थर की रे, मारा गुललवा चियारा उड़। या सवारदारे, और सैया सरकारे, तेरा नजरिया दिया ए चांदनी, ए गोरी अखतवा की यारी, ए गोरी अखतवा की यारी, काहे मारे गजब सितारी। ए गोरी अखतवा की यारी, काहे मारे गजब सितारी। हो थर थर कांपे लागिया रे, हो थर थर कांपे लागिया रे, ओ जैसे चारों नाजुक दहिया लज गई से, नाजुक दहिया लज गई से, कैसे पूरा मोरे सजनवा हो, अरे मोरे सजनवा हो, तो चल पट के हमला मर जा। ये आगे हमारे भैया बाबूलाल जो कि ग्राम कल्लू के पूर्व निवासी है, ये लगा 21 रुपए का इनाम। कह रहे हैं महारानी पता नहीं आज तुम्हार चेचिस रहा कि चले न जाए। ए चांदनी, ए पहिया में आवाज सिमट के, ए पहिया में आवाज सिमट के, गोरी लाज
आगे विनोद हलवाई मिठाई वाले नसीबाबाद के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 20 रुपए का इनाम पार्टी हार की स्वागत करती है। हेलो भाई साहब, ये के मान लिया हमारे श्री राम बरन भाई साहब, हाँ। श्री राम बरन भाई साहब जो कि पूरे पंचम सिंह कोरमाओं के निवासी है, लगाई सील की कदर करते हुए 50 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। वाह वाह। अगर यह तरह के महतारी रत्नसा में अगर 4 छाटू हो जाए तो यह देश तो नाश हो जाए, पक्का नाश हो जाए। और यहू सार छिनरा पक्का है, पक्का है। हाँ, यह जान गए। मगर कहना क्या है, चलते चलते एक बात याद आ गई, यही दोनों के ऊपर है। कैसे कि घुस गया भीतर रे, जैसे मंत्री साहब महारानी के लगे घुस गए, घुस गया भीतर रे, रसैया मसुकवा सनी वाह महारानी जी वाह, आज तेरी बात अच्छा किया जो कि एक निर्दोष को इस तरीके की सजा दिलवा दिया। महारानी जी, अरे तूने तो मुझे राज दरबार से धक्के मार कर निकाल दिया। महारानी जी नहीं, मेरी जामीन गंवाना नहीं कि मैं इस रत्नसार को छोड़कर चला जाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक दिन तो महाराज की जान के दुश्मन बनेगी। इसलिए मैं आज के बाद महाराज के पास हमेशा ड्यूटी दूंगा। महाराज घबराओ नहीं, आज के बाद तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं। शेरा जय भारी। शेरा मुझे ये बताओ, दादा ठाकुर इस वक्त कहाँ पे हैं? दादा ठाकुर इस वक्त अड्डे में मिलेंगे। कहाँ पे गए हुए हैं? अड्डे पर है, अभी आते होंगे। ठीक है, आओ दादा ठाकुर का इंतजार किया जाए। बिल्कुल। सरदार भैरव सिंह किस लिए याद किया गया दादा ठाकुर को? बोलो। दादा ठाकुर मुझे ये बताइए, इस वक्त आप कहां से आ रहे हैं? कहां से आ रहा हूं? हाँ दादा ठाकुर, हम जहां आपका आदेश हुआ, आपने भेजा कि दादा ठाकुर जाओ चंबल की तरफ, हम वहीं से आ रहे हैं। दादा ठाकुर ताकि माफ हो, अगर किसी ने कुछ कहा हो, किसी ने कुछ कहा हो
हमारे भैरव सिंह को सरदार और हमारे लाखा सिंह को उसकी आंखें निकालूंगा। दादा ठाकुर, लखन, अरे लखन, हाँ साथी, ले ये आज का लूटा हुआ माल आधे में गरीबों में बांट दो, ठीक है। और आधे का गोला बारूद मंगवा लो। दादा ठाकुर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। महान खुशी कहना क्या चाहते हैं आप? तो सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आज अगर तकदीर ने दिया जो आज अगर तकदीर ने दिया जो मेरा साथ, और कल फिर नजर आवेगा और मुल्क का रंग मुल्क में मेरी हुकूमती होगी, और मुल्क का रंग मुल्क में मेरी हुकूमती होगी, और छुपे हुए उन्हीं भेड़ियों की अब नहीं जरूरती होगी। छुपे हुए उन्हीं भेड़ियों की अब नहीं जरूरती होगी। तुम सब मददगार हो, हाँ किसी दिल को करार हो, हाँ पाओगे ओहदे भारी, और सूरज के छुपते ही कर दो चलने की। और सूरज के ही कर दो चलने। नहीं आते हुक्म से ऐबन को क्या बात कर रहा हो? आप आदेश कर दो, खून खराबा होगा। दादा ठाकुर, सरदार जी, चलो आज पहाड़ी के उस पार जो गांव है, आज उस गांव को लूटते हैं। कौन पहाड़ी कौन सा गांव है बता दो। श्यामपुर गांव। जय मां भवानी, जय मां भवानी। दादा ठाकुर, बहुत खुश है सरदार जी, इसीलिए आपको अपने गिरोह का सरदार बनाया हूँ। कोई दुश्मन आ जाता है बुरी नजरों से, उसे जिंदा वो नहीं सलाम छोड़ूंगा। दादे को जिंदा नहीं छोड़ा, फौरन मिटा दो। चलो दादा ठाकुर, जय मां भवानी। ऐ यार तेरी यारी हमें जानते हैं प्यारी। ऐ यार तेरी यारी मुझे जान से है प्यारी। ऐ यार तेरी यारी हमें जानते हैं
अलीशान अली जान पुराना ढाबा बहादुरपुर तिलवाई रोड, जो कि पुराना ढाबा फिर खुल चुका है मुर्गा और तंदूरी बिरयानी वाले। और भाई साहब की तरफ से ये लगा 20 रुपए का इनाम। पार्टी हार की स्वागत करती है। हिया मेरे मालिक, हिया भगवान, आज तूने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। हिया जगत जननी, धरती माँ रत्नसार की जगत जननी माँ, इस राजकुमार गुलशन को क्षमा करना माँ। ही मान के खातिर, ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मिटते देखा है। ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मिटते फांसी पे लटकते देखा है, बाजारों में बिकते देखा। राजकुमार गुलशन, हाँ, जल्ला चाचा, तेरा रोना धोना सब बेकार है। तूने ऐसा कर्म किया है कि इस रियाया की जनता तुझे माफ नहीं कर सकती है। नहीं जल्ला चाचा, एक बेटा अपनी माँ का आंचल कभी अपवित्र नहीं कर सकता जल्ला चाचा। राजकुमार गुलशन, तूने अपनी माँ को बदनजर से देखा है। हाँ, मैं भी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन हाँ, स्वयं तुम्हारे पिताजी ने मुझे बुलाकर राज दरबार में सजा सुनाया है कि तुम्हारी दोनों आंख और कलेजा निकाल कर मुझे राज दरबार में पेश करना है। जल्ला चाचा, मेरे पिता ने मुझे सजा नहीं दिया, मेरे डैडी ने मुझे सजा नहीं दिया, क्योंकि मेरे डैडी ने मुझे बचपन से नाचों से पाला। मुझे सजा दिया है तो रत्नसार के सम्राट ने दिया। लेकिन जल्ला चाचा, आज तक आपने गुनहगारों का खून किया है। ये सत्य है, और आज ये सत्य है कि आज तक इस जल्लाद ने जिनका कत्ल किया था वो दोषी थे। मैंने आज तक किसी भी निर्दोष का सर कलम नहीं किया। लेकिन जल्ला चाचा, आज आपको एक निर्दोष का खून करना है और खून करके आंख और कलेजा ले जाना है, तो उठाओ शमशीर चाचा, ले जाओ आंख और कलेजा। वो तो हम ले जाएंगे राजकुमार गुलशन। तुम्हें मारकर तुम्हारी दोनों आंख और कलेजा निकालकर मुझे राज दरबार में पेश करना है। हाँ, एक मौका देंगे राजकुमार गुलशन। मरने से पहले तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दे, अपने प्राण के सिवा। यानी
मेरी अंतिम ख्वाहिश पूरा होगी। होगी, लेकिन तेरे प्राण के सिवा तेरी सारी अंतिम ख्वाहिश पूर्ण करेगा ये जल्लाद का काम है। कि जल्लाद जिसका सर कलम करता है उसकी आखिरी ख्वाहिश पूर्ण करता है। जल्लाद चाचा, अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरा होगी तो सुना जल्लाद चाचा, बोलो आखिर मेरी ख्वाहिश क्या है? क्या है राजकुमार गुलशन? मार दीजिए चाचा जी मुझे जान से। वो तो मैं तुम्हें मार दूंगा, इसमें कोई कसर नहीं रखूंगा। मार दीजिए चाचा जी मुझे जान से, अलविदा कहे न जाकर वतन को। मैया बाबू से जाकर के कहना मेरे। वो राजकुमार गुलशन तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या कहना है? मैया बाबू से जाकर के कहना मेरे, आलम निर्दोष लाजन ललन को। जल्लाद चाचा, मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन जल्लाद चाचा मेरे रत्नसार वतन से मेरा अलविदा कहना, और मेरी माँ और मेरे डैडी से इतना जरूर कहना जल्लाद चाचा कि राजकुमार गुलशन निर्दोष था चाचा। बस करो बेटा गुलशन, बस करो। हेलो, ये आगे अली अकबर भैया। अली अकबर जहाँ कहीं हो मवई के, रज्जब भाई से मिलने आके सिंगार घर में बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। 20 रुपए का इनाम, पार्टी हर की स्वागत करती। बेटा गुलशन उठो, तो चाचा कह कर मेरे आंसू छलका दिए। चाचा कह कर मेरे आंसू छलका दिए। जानता हूँ कि बेटा तो